Lovely good morning to all of you students. How are you? आपको मैंने प्रीवियस वीडियो भेजा था आपके ईवीएस के लेसन नंबर 3 के लेसन नंबर 2 एनिमल किंगडम से रिलेटेड। उस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था एनिमल किंगडम के बारे में, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स और किस तरह के एनिमल्स होते हैं। आपको कार्निवोरस, हर्बीवोरस, ऑमनीवोरस, स्कैवेंजर्स, ये सब एनिमल्स के बारे में एक्सप्लेन कर दिया था। नाउ इंसेक्ट्स, आज फिर एक इस लेसन से रिलेटेड एक वीडियो और मैं भेज रही हूँ आपको। उसके बाद ये लेसन आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिर हम इसकी एक्सरसाइजल एक्टिविटीज़ करेंगे। ध्यान से सुनिए। इंसेक्ट्स होते हैं कीड़े मकोड़े। देयर आर सम वेरी स्मॉल एनिमल्स विच क्रीप, क्रॉल, स्लाइड, जंप एंड फ्लाई। कुछ ऐसे भी बहुत छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं जो रेंगते हैं, ससरते हैं, फिसल कर चलते हैं, जंप फुदक फुदक कर चलते हैं या फिर उड़ते भी हैं। ये बहुत छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं। ये एनिमल्स इंसेक्ट्स कहलाते हैं, कीड़े मकोड़े कहलाते हैं। इन इंसेक्ट्स में आ जाते हैं आपके वॉर्म्स, केचुए, बीटल्स, स्पाइडर्स, बीटल्स झिंगुर, स्पाइडर, मकड़ी और ग्रासहॉपर, टिड्डे। नाउ कम टू इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स हैव 6 legs एंड 2 pairs ऑफ विंग्स। इंसेक्ट्स जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनके 6 पैर होते हैं और उनके 2 पंख होते हैं। दे डू नॉट हैव ए बैकबोन। इंसेक्ट्स में रीढ़ की हड्डी कहाँ होती है? पीछे हमारे बॉडी में, पीछे में आपको देखिएगा, पीछे में आपके लॉन्ग ये बोन है, वही बैकबोन कहलाती है। तो इंसेक्ट्स में बैकबोन नहीं होते हैं। बाकी जो एनिमल्स होते हैं उनमें बैकबोन होते हैं, लेकिन इंसेक्ट्स में बैकबोन नहीं होते हैं। दे फील एंड स्मेल विद फीलर्स। इनमें एक फीलर्स लगे होते हैं। फीलर्स एक तरह के जैसे 2 एंटीना आप देखते हैं ना, तो वो एंटीना टाइप में 2 फीलर्स जो होते हैं, स्पर्शक जिसे हम बोलते हैं, वो लगे होते हैं, खड़े रहते हैं उनके सिर पर आगे ऊपर की तरफ। उन्हीं से वो क्या करते हैं? फील करते हैं और स्मेल करते हैं। ए कॉकरोच इज एन इंसेक्ट। कॉकरोच तिलचट्टा देखा है आपने, जो आपके घरों में किचन्स में ज़्यादा पाया जाता है, वो रेडिश रहता है। Earthworm has segmented body and each segment having pair of legs help it to walk or swim. अर्थवर्म की जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड बॉडी होती है, मतलब पार्ट्स में उसके बॉडीज रहते हैं और हर सेगमेंट में, हर पार्ट में उसके लेग्स के पेयर होते हैं और जो उस जिससे कि वो चल सकता है। आप देखते हैं अर्थवर्म वो थोड़ा थोड़ा पहले थोड़े बॉडी को आगे खिसकाता है, फिर पीछे का थोड़ा बीच वाला बॉडी खिसकता है, फिर पीछे वाला बॉडी खिसकता है। तो अर्थवर्म में सेगमेंट रहता है और हर सेगमेंट में उसके पैर होते हैं, उन पैरों की मदद से वो चलता है। दे आर फाउंड इन फार्म्स। अर्थवर्म्स जो केचुए होते हैं ये फार्म्स में, खेतों में मिलते हैं। बरसात के दिनों में आप देखते होंगे वो मिट्टियों में निकले रहते हैं, लंबे लंबे केचुए। नाउ लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई जो है तितली, उसका जीवन। ए बटरफ्लाई स्टार्ट्स इट्स लाइफ एज एन एग। एक बटरफ्लाई अपना जीवन अंडे के रूप में शुरू करता है। सबसे पहले बटरफ्लाई नहीं निकलता है, सबसे पहले बटरफ्लाई का एग आता है, एग निकलता है। ए वॉर्म लाइक क्रिएचर कॉल्ड द कैटरपिलर हेचेस आउट ऑफ द एग। जब वो जो तितली होती है बटरफ्लाई, वो उस अंडे को सेती है तो उसमें से एक छोटा सा कीड़ा जैसा निकलता है, उसे कैटरपिलर बोलते हैं। इट कीप्स ईटिंग लीव्स एंड फॉर्म्स ए बैग अराउंड इटसेल्फ कॉल्ड ए कोकून। तो वो जो छोटा सा कीड़ा होता है वो क्या करता है? पत्तों को खाते रहता है और अपने चारों तरफ एक ये कवर बना लेता है, बैग बना लेता है, जिसे कोकून कहा जाता है। एंड गोज टू स्लीप। और उसी कोकून के अंदर वो जो कैटरपिलर होता है वो रहता है। आफ्टर सम टाइम, कुछ दिनों के बाद, द कोकून ब्रेक्स ओपन एंड ए ब्यूटिफुल बटरफ्लाई कम्स आउट। वो कोकून जो है वो फट जाता है और उसके अंदर से एक सुंदर सी तितली बाहर निकलती है। देखिए ये फिगर में लाइफ साइकिल है बटरफ्लाई का। ये देखिए ये अंडे हैं जो पत्तों पर ही रहते हैं। बटरफ्लाई अंडे देती हैं, पत्तों पर रहते हैं। इन अंडों को फिर बटरफ्लाई क्या करती है? सेती है। जब अंडे सेती है तो फिर अंडों में से क्या निकलता है? देखिए कैटरपिलर निकलता है।
ये कैटरपिलर क्या करता है, इन्हीं पत्तों को खाता है। पत्ते खाते खाते ये देखिए ये अपने बॉडी के चारों तरफ ये कवर बना लेता है और इसी कवर के अंदर ये पलता है और बढ़ता है। और जब ये फिर प्रॉपर बटरफ्लाई का रूप ले लेता है तो ये देखिए ये जो कोकून है ये अपने आप फट जाता है और इसके अंदर से फिर एक सुंदर सी बटरफ्लाई निकलती है। देखिए कितनी ब्यूटीफुल बटरफ्लाई है। आप इसका ड्राइंग में फिगर भी बना सकते हैं। Now come to other insects. Beetles have front wings changed to a hard shell to protect the back wings. बीटल्स जो झिंगुर होती हैं इनके आगे के जो विंग्स होते हैं वो एक हार्ड शेल में बदले हुए रहते हैं जिससे कि ये अपने पिछले विंग्स को बचा सके, ढक सके। Fireflies and glowworms that give out light in the dark are beetles. फायरफ्लाइज जो जुगनू होते हैं, देखते हैं रात में जब चमकते हैं लाइट देते हैं तो वो लाइट जो देते हैं वो सारे बीटल्स ही कहलाते हैं। लेडी बर्ड्स आर बीटल्स एंड हेल्प फार्मर एज दे ईट एफिड्स दैट डिस्ट्रॉय क्रॉप्स। लेडी बर्ड एक तरह की ये होती है, छोटा सा कीड़ा होता है, वो रेड डॉटेड डॉट आप देखते हो कि छोटा छोटा, वो रेड कलर का होता है, उस पर ब्लैक ब्लैक डॉट होते हैं। तो वो क्या करते हैं, फार्मर्स की हेल्प करती हैं। वो भी इंसेक्ट्स ही, बीटल्स ही हैं। वो फार्मर्स की हेल्प करती हैं छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाने में, जो कि ये इसको प्लांट्स को, फसल को नष्ट करते हैं। उनको जो लेडी बग है वो खाती है, लेडी बर्ड खाती हैं और फार्मर्स की हेल्प करती हैं। बर्ड्स डू नॉट ईट लेडी बर्ड्स बिकॉज दे आर बिटर। और जो चिड़ियाँ होती हैं, पक्षी होते हैं, वो भी देखते हैं ना छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, लेकिन बर्ड्स जो होती हैं वो इसको लेडी बर्ड्स को नहीं खाती हैं। क्यों नहीं खाती हैं? क्योंकि बहुत कड़वी होती हैं। कौन? लेडी बर्ड्स बहुत कड़वी होती है, इसलिए बर्ड्स उनको नहीं खाते। बर्ड्स दूसरे इंसेक्ट्स खा लेते हैं लेकिन उनको नहीं खाते हैं। स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस हैव 8 लेग्स। स्पाइडर्स और स्कॉर्पियंस के 8 लेग्स होते हैं, 8 पैर होते हैं। Scorpions carry a sting in their tails to protect themselves from enemies. तो स्कॉर्पियो, आप बिच्छू देखे होंगे, आपके घरों में निकलते हैं कभी कभी बिच्छी। तो बिच्छू की जो पूंछ होती है उस पर उसने एक स्टिंग रखा हुआ रहता है, डंक रहता है। तो अगर कोई एनिमी बिच्छू को पकड़ता है या बिच्छू के पास जाता है तो बिच्छू वो क्या करता है, अपने उसी डंक से उस एनिमी को, अपने दुश्मन को मारता है। स्पाइडर्स बॉडी secrete a substance with which they make a web to catch prey. तो स्पाइडर्स का जो बॉडी होता है वो उसमें से एक तरल पदार्थ निकलता है और उसी से जो स्पाइडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वेब बनाते हैं, जाल बनाते हैं और उस जाल के अंदर उसका शिकार फंसता है तो स्पाइडर्स उनको खाते हैं। बटरफ्लाइज, मॉथ्स एंड ड्रैगन फ्लाइज आर सम फ्लाइंग इंसेक्ट्स। बटरफ्लाइज, तितलियाँ, मॉथ्स, ये भी एक तरह के इंसेक्ट है। और ड्रैगन फ्लाइज आप देखते हैं वो टिड्डा जो ये करता है, उड़ता है सब पंख वाला, ये भी कुछ फ्लाइंग इंसेक्ट्स है। ड्रैगन फ्लाइज कैच प्रे इन मिड एयर बाय स्ट्रेचिंग देयर थिन लेग्स। जो ड्रैगन फ्लाइज होते हैं, टिड्डे, वो क्या करते हैं, अपने शिकार को उड़ते, हवा में उड़ते उड़ते अपने पतले पंजों से पकड़ लेते हैं, पैरों से पकड़ लेते हैं। Now come to last page. Moths look like butterflies, but they are very different and visible only during the night. Moths ये भी एक तरह की, जैसे तितली आप देखते हैं तो ये भी एक तरह की इंसेक्ट ही है। इस तितली की तरह दिखती है लेकिन तितली होती नहीं है। तो मॉथ्स जो होते हैं ये नाइट्स में ज़्यादा दिखते हैं, बटरफ्लाइज जो होते हैं हमें डे में दिखाई देते हैं। मॉथ्स हैव थिकर बॉडीज दैन बटरफ्लाइज। मॉथ्स, इनका जो बॉडी होता है ये ज़्यादा मोटा होता है बटरफ्लाइज के तुलना में। बटरफ्लाइज की बॉडी ज़्यादा पतले होते हैं और मॉथ्स के फ्लाई बॉडी मोटे होते हैं। ग्रास हॉपर्स एंड क्रिकेट्स आर जंपर्स। ग्रास हॉपर जो ये होते हैं, ग्रास हॉपर राम जी का घोड़ा देखते हैं ना, हरे कलर का होता है जो एक जगह से दूसरी जगह जंप करता है। और क्रिकेट्स झिंगुर होते हैं छोटे छोटे ब्राउन कलर के, ये जंप करते हैं, जंप कर करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, चल के नहीं जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जंप करते हैं, फिर दूसरी जगह से तीसरी जगह जंप करते हैं। नाउ बीज एंड वास्प्स। बीज होती हैं मक्खियाँ, मधुमक्खियाँ और वो
बर्रे जो होता है पीले रंग का इंसेक्ट। ओनली द बीज, वास्प एंड एंड्स दैट लिव इन कॉलोनीज आर कॉल्ड सोशल इंसेक्ट्स। तो सिर्फ जो बीज होती हैं, मधुमक्खियाँ, बर्रे जो होते हैं पीले रंग की मक्खी होती है वो, और जो चींटियाँ होती हैं, यही ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो कॉलोनीज़ में समूह में रहते हैं और इन्हें हम सोशल इंसेक्ट्स कहते हैं। कैसे हम लोग सोशली लाइफ रहते हैं समूह में, ऐसे ये इंसेक्ट्स समूह में रहते हैं। द हनी बी मेक्स हनी फ्रॉम द पॉलन ऑफ फ्लावर एंड लिव्स इन हाइव्स। मधुमक्खियाँ फूलों के पराग से क्या बनाती हैं? हनी बनाती हैं, शहद बनाती हैं और छत्तों में रहती हैं। वास्प ईट वुड एंड मेक पेपर लाइक हाइव्स यूजिंग देयर सलाइवा एंड ए वुड पेस्ट। दे ले एग्स इन दीज हाइव्स। वास्प जो बर्रे होती हैं ये क्या करती हैं? ये वुड खाती हैं, लकड़ियाँ खाती हैं। देखते हैं घर के पलंगों पर घुसा भी छेद जो होता है कौन करता है? वास्प बर्रे ही करते हैं। और क्या करते हैं? ये पेपर लाइक हाइव्स बनाती हैं, ये भी छत्ते ही बनाती हैं और उसी छत्ते के अंदर अपने उनके सलाइवा एक तरह का ये होता है, लिक्विड सब्सटेंस होता है जो माउथ में पाया जाता है। तो वास्प उसकी मदद से छत्ते बनाती हैं और वुड उसके चारों तरफ, लकड़ी के चारों तरफ वो बना के और उसी के अंदर रहती हैं और उनमें अंडे देती हैं। Ants work very hard all summer to store food for winter. Ants चींटियाँ हैं, वो पूरे गर्मी बहुत कड़ी मेहनत करती है। अब चींटियों को देखते होंगे, कभी चींटियाँ बैठी नहीं रहती हैं। चींटियाँ हमेशा चलती रहेंगी, हमेशा चलती रहती हैं और देखते होंगे बोझे कुछ सामान भी ढोते रहती हैं। तो जो चींटियाँ होती हैं पूरे समर काम करती हैं, भोजन जमा करती हैं, कब के लिए? विंटर के लिए। नाउ हार्मफुल इंसेक्ट्स, ये तो हमने कुछ इंसेक्ट्स बताए थे आपको जो जनरल इंसेक्ट्स है। अब कुछ हार्मफुल इंसेक्ट्स भी हैं जो हमारे लिए हानिकारक इंसेक्ट्स हैं। फ्लाइज, कॉकरोचेस एंड मस्कीटोज आर इंसेक्ट्स दैट आर हार्मफुल। मक्खियाँ, ये कॉकरोच, तिलचट्टे, मच्छर, ये ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो हमारे लिए हानिकारक है। हाउस फ्लाइज कैरी डर्ट एंड जर्म्स एंड स्प्रेड डिजीज़ेस। जो मक्खियाँ होती हैं, घरेलू मक्खियाँ, वो गंदगी लेकर आती हैं, जर्म्स लेकर आती हैं, कीटाणु लेकर आती हैं और बीमारियाँ फैलाती हैं। ए हाउस फ्लाई व्हेन सिट्स ऑन गार्बेज और डंग इट गेट्स स्टक टू इट्स लेग्स। व्हेन इट सिट्स ऑन आवर फूड इट लीव्स ऑल दिस डर्ट बिहाइंड। तो जब एक हाउसफ्लाई, एक मक्खी किसी कूड़े कचरे पर बैठती है या फिर गोबर पर बैठती है तो वहाँ से उस गंदगी जो होती है उसके पैरों में चिपक जाती है और फिर वो उड़ते हुए आती है और हमारे किसी भी तरह के भोजन पर बैठती है तो वो जो गंदगी रहती है वो उसके पैरों से निकलकर हमारे भोजन पर आ जाती है। ईटिंग सच फूड मे मेक अस सिक। और इस तरह का भोजन खाने से क्या होता है? हम बीमार भी पड़ सकते हैं। कॉकरोचेस मूव इन एंड आउट ऑफ ड्रेन्स एंड ऑल्सो कैरी ए लॉट ऑफ डर्ट। कॉकरोचेस जो तिलचट्टे होते हैं वो भी घरों में जो गंदे पानी की नालियाँ होती हैं उसमें वो कॉकरोचेस पाए जाते हैं और उसके अंदर बाहर कॉकरोच चलते रहते हैं और वो भी बहुत सारी गंदगी लेकर आते हैं। वी मस्ट ऑलवेज कीप फूड कवर्ड टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कॉकरोचेस। हमें हमेशा अपने भोजन को क्या करके रखना चाहिए? ढक कर रखना चाहिए, जिससे कि उसमें मक्खी, मच्छर, तिलचट्टे ये सब आके नहीं बैठे। मस्कीटोज ले एग्स इन वाटर एंड स्वैम्प्स। जो मस्कीटोस मच्छर होते हैं ये पानियों में या फिर गड्ढों में, पानी वाले गड्ढों में अंडे देते हैं। दे फीड ऑन ब्लड। जो मच्छर होते हैं ये खून पर जीवित होते हैं, इनका भोजन खून होता है। दे बाइट ऑफ particular female, the bite of particular female एनोफिलीज मस्कीटो में कॉज मलेरिया। मलेरिया देखते हैं जो बुखार होता है बहुत लंबे समय तक जो बुखार नहीं जाता है वो मलेरिया कहलाता है। तो वो जो बुखार होता है एक मादा मच्छर जिसका नाम है एनोफिलीज मच्छर, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया बीमारी होती है। डेंगू फीवर स्प्रेडिंग मस्कीटोज बाइट ड्यूरिंग द डे। और जो मच्छर हमें दिन में काटते हैं, मच्छर रात में भी काटते हैं, दिन में भी काटते हैं, तो मलेरिया वाला मच्छर हमें कभी भी काट सकता है। लेकिन जो डेंगू वाला मच्छर होता है ये भी एक तरह की भयंकर बीमारी है। तो जो डेंगू वाला मच्छर होता है वो हमेशा दिन में काटता है, डेंगू वाले मच्छर रात में नहीं काटते हैं।
रेप्टाइल्स होते हैं सरीसृप जो रेंगते हुए चलते हैं। लिजर्ड्स एंड कैमेलियंस आर कॉल्ड रेप्टाइल्स। छिपकली और गिरगिट ये सब रेप्टाइल्स कहलाते हैं। दो दे क्रॉल दे आर नॉट इंसेक्ट्स, चूँकि ये रेंगते हैं लेकिन फिर भी ये इंसेक्ट्स नहीं हैं। इन फैक्ट दे ईट इंसेक्ट्स, ये इंसेक्ट्स को खाते हैं। लिजर्ड्स ईट इंसेक्ट्स लाइक मॉथ्स एंड फ्लाइज, छिपकली मक्खियाँ और मॉथ्स जो ये होती हैं कीड़े मकोड़े होते हैं उनको खाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपका लेसन नंबर 3 शेल्टर एंड केयर कंप्लीट हुआ। सॉरी आपका लेसन नंबर 2 एनिमल किंगडम है, ये कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद इस लेसन से रिलेटेड मैं आपके एक्सरसाइजल एक्टिविटीज़ आपके ग्रुप में सेंड करूँगी, आप उसे कंप्लीट करिएगा। फिर उसके बाद हम लेसन नंबर 3 न्यूट्रिशन एंड केयर को देखेंगे। ओके, टिल देन गुड बाय।